एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। तरीका वही है, सिर्फ इजाफी यही कहा गया है कि वेरीफाई भी करना है आप लोगों को कि नेचुरल फ्रूट्स बताने के बाद वाकई वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू आपके पास 16 है तो ए की जगह 16, बी आपके पास यहाँ पे आ रहा है देखो -24, तो आप लिखेंगे -24। सी की वैल्यू आपके पास 9 है। आप प्रो हो चुके हो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मुझे पता है आप प्रो हो इसमें। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास वही है b² - 4ac। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू आपके पास -24, इसके ऊपर होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 16 है और c की वैल्यू 9। तो अगर आप 24 का स्क्वायर लेंगे या -24 का स्क्वायर लेंगे, बात एक ही है क्योंकि स्क्वायर आपके पास वो साइन ख़त्म कर देता है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 576 माइनस। इसी तरह अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो होगा 64। 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो आपके पास बनेगा 576। तो 576 आपके पास जवाब आएगा 0। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का जवाब अगर 0 आ जाए, मतलब b² - 4ac का जवाब 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि रूट्स आपके पास रियल भी होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाबात आएंगे, पहली बात तो है कि वो रियल नंबर्स होंगे और साथ साथ दोनों जवाब आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। चलो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। अच्छा, रियल और इक्वल होने का ये भी फ़ायदा है हमारे पास कि आप इन पे प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो मिडल टर्म ब्रेक करने की कोई टेंशन नहीं होगी आपको। 16 की जगह आप लिख सकते हैं 4² x² वैसे का वैसा, 24x आप वैसे का वैसा लिख लें। 9 की जगह आप लिख सकते हैं 3²। देखें 3² आपके पास 9 के बराबर है, 4² आपके पास 16 के बराबर है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखो वोल पावर है, आप इसको एज अ वोल पावर ले सकते हैं। दोनों पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज अ वोल पावर ले सकते हैं। दरमियान में आप थोड़ी सी जगह खाली करेंगे, 3² = 0। तो अब ज़रा याद कीजिए फार्मूला जो कि आपके पास अलजेब्रिक प्रोडक्ट फार्मूला। चले यहाँ लिख लेते हैं a² - 2ab + b²। अब इसको बंद करने से हमारे पास आएगा a - b होल स्क्वायर। तो ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया। फार्मूले में -2 है तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख दिया। a आपके पास पहली वैल्यू है, यहाँ पे आप लिख लेंगे 4x। b आपके पास दूसरी वैल्यू है, यहाँ पे 3 आ रहा है b की वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। आप इनको मल्टीप्लाई के चेक करें तो 24 आएगा। 2 4 = 8, 8 3 = 24। तो देख लें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस पूरे इक्वेशन को बंद करेंगे तो हमारे पास a - b होल स्क्वायर आएगा और इसको बंद करेंगे तो आपके पास आएगा, दरमियान वाला टर्म उठाएंगे हम लोग, 4x - 3 होल स्क्वायर = 0। देखें दरमियान वाला टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको। तो आप देख सकते हैं 4x - 3 होल स्क्वायर है, तो आप 2 दफ़ा लिख लें इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, सवाल को कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको 0 के बराबर रखते हैं, इसको भी 0 के बराबर रख लेते हैं। सो 4x - 3 इट शुड इक्वल टू 0। 4x - 3 = 0। अब देखते हैं, इसको भी 0 के बराबर रख दिया, इसको भी 0 के बराबर रख दिया। इसको देखें ज़रा, ये -3 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +3। ये अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखें आपके पास एक रियल नंबर आ गया साथ साथ, आप ये भी देख रहे हैं और यहाँ पे आपके पास ये आंसर आया है, तो ये दोनों सेम ही है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास दोबारा यही आएगा। मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से हमें सॉल्व करने से पहले ही पता लग जाता है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो किस किस्म का इक्वेशन है। तो देख सकते हैं आप, दोनों जवाबात सेम भी हैं, रियल भी हैं। तो ये जवाब आपने पहले ही दे दिया था, ये देख लें, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इससे आपको बहुत जल्दी हेल्प होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, बिल्कुल इसी तरह करेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो आपके पास ax² + bx + c = 0। बहुत आसान सवाल है। तो a की जगह आप 7 लिखेंगे क्योंकि x² की कोफिशिएंट बराबर होते हैं। यहाँ पे भी देखें x की कोफिशिएंट बराबर होंगे तो b बराबर हो जाएगा 10 के, डब्बे में बंद करें, c बराबर होगा 2 के। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लें।
सो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह लिखेंगे -10 होल स्क्वायर, 4a की जगह लिखेंगे 7, c की जगह लिखेंगे 2। अब 10 स्क्वायर आपके पास बनेंगे 100, 4 2 ज़ा 8। अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 56। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 56। डिस्क्रिमिनेंट का जवाब आ रहा है। अब 100 में से 56 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 44। तो यहाँ आप लिख लें 44। तो डिस्क्रिमिनेंट का जवाब आ गया 44। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या है? नेचर ऑफ रूट्स ये हैं कि आपका जवाब 0 से ज़्यादा पॉजिटिव है एक तो, दूसरा चलो रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है हमारे पास, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब आपके जवाब सेम नहीं होंगे अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे, और साथ साथ आपके पास इरेशनल भी होंगे एंड इरेशनल। तो ये तीनों क्वालिटी उसमें होंगी। चलो अभी चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन से हमें पता लग जाएगा कि भाई ये तीनों क्वालिटी उसमें हैं या नहीं। तो हो जाएगा बड़े आराम से हो जाएंगे। वेरिफिकेशन, सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। 7x² माइनस 10x +2 = 0। देखिए जब इरेशनल की बात होती है ना, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला ही उसको यहाँ से निकाल सकता है। तो आप मिडल टर्म ब्रेक करने की कोशिश ना करें, आपका टाइम ज़ाया होगा। आप फार्मूला भी लगाने की कोशिश ना करें, वहाँ पे भी आपका टाइम ज़ाया होगा। तो इसका वाहिद हल यही है कि आप फार्मूला यूज़ करें जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक है। तो हम डायरेक्ट बगैर टाइम ज़ाया किए फार्मूला लिख रहे हैं। -p + -√b² - 4ac / 2 है। देखें सवालों की पहचान भी आपको कैसे हो जाएगी, कहाँ पे फार्मूला लग रहा है, कहाँ पे इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी टाइम ज़ाया किए बगैर हम फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 है, -10 है, तो b की जगह आप लिखेंगे -10 + √, यहाँ पे b आ रहा है तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे -10 का होल स्क्वायर, 4a की जगह आप क्या लिखेंगे 7, और c की जगह आप लिखेंगे 2। डिस्क्रिमिनेंट अभी आप सॉल्व कर चुके हैं, तो b² - 4ac की वैल्यू जो है मैं डायरेक्ट लिख लूँगा यहाँ पे, क्योंकि आप सॉल्व करके आए हुए हैं। x = माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख लें, +√। तो डिस्क्रिमिनेंट की सॉल्यूशन आप कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 44 था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 44। यहाँ पे सॉरी a की वैल्यू लिखना भूल गए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7। 2 7 टाइम आपके पास हो जाता है 14। अब 44 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास शायद 2√11 आएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें आप लोग। 2 का टेबल यूज़ होगा 22, 2 का टेबल यूज़ होगा 11, 11 1 टाइम हो जाएगा। तो देखें वही बात हो रही है, x = 10 ± √2 × 2 × 11 / 14। यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं। 10 ± √2² √11 / 14। मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको देखने में। x = आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है 10 ± ये देखें स्क्वायर रूट से कट जाता है, सिर्फ 2 रहेगा आपके पास √11। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर लो, नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि आपका जवाब हो चुका है यहाँ तक। यहाँ पे आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि आपका नंबर रियल है, साथ साथ डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट मतलब कि एक पॉजिटिव रिजल्ट होगा, एक आपके पास नेगेटिव रिजल्ट होगा, रिजल्ट आपके पास सेम नहीं आएगा। साथ साथ इरेशनल है। इरेशनल कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर आपके पास √11 मौजूद है। तो आपके तीनों जो कि नेचर थे क्वेश्चन के, वो आपके सॉल्यूशन में ज़ाहिर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, उसी तरह होगा। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो b की जगह आपके पास आएगा 15², 4 एज इट इज़ वैसे का वैसा। a की जगह आपके पास 2, c की जगह 13, तो यहाँ लिख दिए 30। 15² आपके पास होते हैं 15 × 15 या 15² आपके पास होते हैं 225, -4 2 ज़ा 8, 8 × 30 0 240 हो जाएंगे। सो 225 में से आप माइनस करोगे 240, तो आपके पास बनेंगे -15।
तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया -15। देखिए अब नेगेटिव वैल्यू भी है और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लिखेंगे रूट्स आर -15 है ना, तो -15 भी है और साथ साथ रूट्स आपके पास क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो आप लिखोगे रूट्स आर इमेजिनरी। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो सकता है कोई इमेजिनरी वैल्यू आ जाए या तो फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाए। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट हो सकते हैं या तो फिर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो सकता है, तो इस सिंबल का मतलब है या। और साथ साथ ये है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास जो गिवन नंबर होगा वो इर्रेशनल भी होगा और इरेशनल के साथ एंड डिस्टिंक्ट भी होगा। आप अनइक्वल भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो दोनों का मतलब एक ही है। इमेजिनरी तो होगा ही होगा, साथ साथ इरेशनल और डिस्टिंक्ट भी आपके पास होगा। चलो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम ये कोशिश करेंगे कि मिडल टर्म ब्रेक ना कर सकें, वैसे होना भी बड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। y इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वोल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें से इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो y इक्वल टू b की जगह आप लिखेंगे 15, तो ये आपके पास हो जाएगा -15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप जवाब निकाल चुके हो ऊपर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूँ विच इज़ -15 डिवाइडेड बाय 2। ए की जगह आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्क्वायर रूट -1 को सॉल्व करने का तरीका ये है कि स्क्वायर रूट -1 अलग लिखेंगे और स्क्वायर रूट 15 अलग लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 2 आपके पास हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू आपके पास बनती है -15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। आपके पास आप क्लास 9 से पढ़ के आए हैं कि ये आपके पास बराबर है आयोटा के, तो इसकी जगह आपके पास आयोटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 4। ये स्क्वायर रूट 15 इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट को ब्रेक नहीं कर सकता, सो देयरफॉर आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ये भी आप याद कीजिएगा क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 2.4 में। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने इसके साथ काम किया है। तो देखें वेरीफाई भी हो गया साथ साथ। तो आपके पास रूट्स में क्या है कि या तो फिर इमेजिनरी होगा या तो फिर कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकते हैं। 15/4 को अलग कर लें, स्क्वायर रूट 15/4 को, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। साथ साथ इरेशनल नंबर भी है और डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक आपके पास नेगेटिव। तो आपके पास जितने भी रूट्स हैं सारे वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता इसके साथ क्या करना है, हालांकि कुछ बच्चों को पता है कि क्या करना है। तो ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं मल्टीप्लाई होंगे, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा x², x -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -5x, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 3x, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 बनेगा -16। दूसरी तरफ लेके जाएंगे x², 5 में से 3 निकालोगे तो आपके पास बचेंगे 2x, ये -16 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी आपके पास 2x, 16 में से 15 निकालेंगे तो आपके पास एक ही आएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बिल्कुल वही तरीका है। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 आ जाएगी और c की वैल्यू आपके पास होगी 1। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है DISC इक्वल टू क्या फार्मूला है, b² - 4ac। सबको मालूम है, मुझे पता है। b की वैल्यू आपके पास -2 होल स्क्वायर -4, a की जगह आप 1 लिखेंगे, c की जगह भी आप 1 लिखेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 0 आना चाहिए। -2² आपके पास आ गया 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जवाब आ गया -4। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 का मतलब क्या है कि रूट्स आपके पास क्या हैं, रूट्स आर बताओ क्या है, बताओ ना बच्चों, आप लोगों को अब तो याद होने चाहिए। आपके पास ये 8वां सवाल है, हम लोग सॉल्व करें। तो जब आपके पास b² यानी डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 होता है तो इसका मतलब रूट्स आपके पास क्या हैं, रियल हैं,
एंड इक्वल भी हैं, मतलब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाबात क्या होंगे, सेम आएंगे। तो इसका आप स्क्वायर मतलब जो अलजेब्रिक प्रोडक्ट फार्मूला है उससे भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत इंतहाई आसान है, जो आप लोग 9th क्लास में करके आए हैं चैप्टर नंबर 5 में। बहुत बच्चों को अच्छे से आता है। 5.1 का जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 इसी फार्मूले से हुए हैं। तो 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, बलुचिस्तान बोर्ड की बुक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ए स्क्वायर है, ये आपके पास बी स्क्वायर है, बीच में आपको क्या चाहिए, -2ax है, बी आपके पास 1 है। तो ये आपके पास देखो आ गया, फॉर्मूला बना लेते हैं। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये देखें, ये 1 एज इट इज़ लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दिया, -2 लिख दिया। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 फिर ए की वैल्यू आएगी, फिर बी की वैल्यू आएगी, इनको मल्टीप्लाई करोगे दोबारा यही बनेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जब तब्दीली नहीं होगी तो आपको घबराना नहीं है। ए माइनस बी बनेगा, 0 नहीं आएगा, गलती से लिख दिया था, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको भी आप बंद करेंगे तो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा। अब इसको 0 के बराबर रख दें। तो इसके बाद देखेंगे कि आपके जवाबात एक्स माइनस वन पावर 2, मतलब इसको 2 दफ़ा लिखें, 0 के बराबर रख दें। एक्स माइनस 1 एक दफ़ा 0 के बराबर, एक्स माइनस 1 दूसरी दफ़ा 0 के बराबर। ये -1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से +1 होगा। ये -1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1। देखिए आपकी वेरिफिकेशन भी हो गई। अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि आपके पास रूट्स क्या हैं, दोनों के जवाबात सेम हैं। तो पहले ही बोल दिया था कि इक्वल होंगे, तो इक्वल हैं, रियल नंबर है 1 आपका, तो दिस इज़ योर आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।